आज हमारे बीच ऐसी महिला आई हैं हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हमारे कार्यालय में, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और विगत कई दशक से समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार की योजनाओं को कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं, बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हम जानना चाहेंगे मेरी एडलिन जी, आप फिलहाल अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ तक है? मैं मेरी एडलिन राजकीय +2 उच्च विद्यालय कुमारबाग में मैं शिक्षिका हूँ और साथ ही साथ समाज सेवा में लगी रहती हूँ। मैंने ट्रिपल MA किया है, संस्कृत विषय से मैं MA हूँ, MA एजुकेशन, और साथ ही साथ साइकोलॉजी से मैंने MA किया है और मैं B.Ed हूँ। मेरी एडलिन जी, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे आप क्रिश्चियन हैं और ऐसे कि आप ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ, तो फिर आप संस्कृत भाषा से PG की हैं और पढ़ाई की हैं, अपने आप में यह एक सपना सा लगता है, ऐसा कैसे हुआ? ये सत्य है कि मुझे, जैसे मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ तो मुझे इंग्लिश से पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी लेनी चाहिए, लेकिन मैं संस्कृत से पढ़ी हूँ, संस्कृत से मैंने PG किया है, साथ ही साथ साइकोलॉजी से और एजुकेशन से भी मैंने 3 विषय में MA किया है। लेकिन अपने विद्यालय में मैं संस्कृत की शिक्षिका हूँ और मुझे गर्व है बताते हुए कि संस्कृत एक ऐसी विषय है जिसमें पूरी संस्कृति है, ये देववाणी है और सबसे गर्व की बात है संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी भी है और संस्कृत को लेकर और लोगों को भी पढ़ना चाहिए। विलुप्त होती हुई भाषा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में जितनी भी जानकारियां हैं वो अन्य भाषाओं में नहीं है। तो मुझे गर्व है कि मैं संस्कृत की शिक्षिका हूँ। लोगों से भी कहती हूँ कि आप अन्य विषय की भी जानकारी लेनी हो तो कभी संस्कृत के पढ़ के देखिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ जब ये मैं विद्यालय से फ्री रहती हूँ तो मेरे अपने समय में मैं बिल्कुल समाज सेवा के भी काम करती हूँ। समाज सेवा किसी जाति धर्म को नहीं देखता है। कोशिश ये करनी चाहिए, आप किसी भी परिवार से हो, किसी भी आप धर्म को अनुयायी हो, लेकिन समाज सेवा का कोई धर्म नहीं है। तो कोशिश करें, अगर आपके बदौलत किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो इससे बड़ा कोई भी परोपकार नहीं हो सकता है। इसी को देखते हुए मैं विगत कई वर्षों से समाज सेवा में लगी हुई हूँ। मेरी समाज सेवा केवल लोगों के बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं है। कोशिश करते हैं, अगर बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित अभी लास्ट समय में हम लोग कोविड-19 से गुजर रहे हैं अभी भी, तो कोरोना काल में मैंने लोगों के बीच में जाके काम किया और लोगों को सिर्फ अनाज वगैरह दे के ही नहीं बल्कि लोगों को मोटिवेट किया, उसके बाद से कोरोना से बचाव के लिए कैसे करना है वो भी। इसके अतिरिक्त जितने भी गरीब लोग हैं, कुष्ठ रोगी हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खुशी है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में जितने भी भाई बहन, मेरे पिताजी, माँ से मुझे ये सीख मिली हुई है। माँ तो आज नहीं है लेकिन माँ मेरी आदर्श वही हैं, उन्हीं से हमें ये सीख मिली है परोपकार के लिए और सेवा के लिए। तो मैं लगातार सेवा में लगी रहती हूँ। जहाँ जिस तरीका का मौका मिलता है, आर्थिक रूप से मदद अगर जितना संभव होता है वो करती हूँ, लेकिन शारीरिक रूप से जहाँ भी लगता है जो भी, उसमें मैं लगी रहती हूँ और कोशिश करती हूँ जहाँ तक लोगों तक जा सकूँ। अंतिम में मेरी एडलिन जी, कई सम्मानों से आप सम्मानित हो चुकी हैं और हमारी कोशिश है कि आप पश्चिम चंपारण के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक आइकॉन के रूप में उभरी हैं। तो मैं चाहूंगा और भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले। फिलहाल आपको किन किन सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है? सही बात है कि अगर कोई काम करता है तो पुरस्कार मिलता है तो और भी मनोबल बढ़ जाता है। तो मुझे पंचायत से लेकर नेशनल अवार्ड बहुत सारे मिल चुके हैं। राष्ट्रीय अवार्ड तक से मैं बहुत सम्मानित की जा सकती हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसी वर्ष मैंने मदर तेरेसा अवार्ड, नेशनल मदर तेरेसा अवार्ड से भी सम्मानित की जा सकी, शिक्षा सेरेमनी अवार्ड। यहाँ तक हमें विगत 10 वर्षों में मैंने कई DM से मैंने जिला पदाधिकारी के द्वारा मुझे सम्मान मिला है। ये स्वच्छता सेनानी अवार्ड, इस तरह से करके मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। लेकिन इसके बाद भी मुझे सबसे ज़्यादा अवार्ड में कब खुशी होती है, जब मैं किसी की सेवा करके आगे बढ़ती हूँ, वो व्यक्ति मुझे मेरे माथे पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देता है और कहता है कि आप हमेशा खुश रहें, इसी तरह लोगों की सेवा करती रहें, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, ये सही है कि जब भी मुझे या प्रशासनिक या प्रशासन से हट के भी जब अवार्ड मिलता है तो और भी मनोबल बढ़ता ही है और एहसास कराता है मेरे कंधे पर कि आपको और अच्छा करना है। तो मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद भी देती हूँ। और जितने भी अवार्ड मिलते हैं तो ये मेरा अवार्ड नहीं होता है, कहीं ना कहीं मेरे उन लोगों की सेवा का ही ये फल है और मुझे खुशी होती है। ये सारे अवार्ड मैं उन लोगों को समर्पित भी करती हूँ। विशेष रूप से मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ, जो आज नहीं है, लेकिन उन्हीं के चलाए हुए, उन्हीं की दी हुई सीख पर मैं चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बेहतर करती रहूं। चलते चलते आज की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आज महिलाओं को आगे आने में तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो आप आने वाली लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं खुद महिला हूँ तो महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तो बालिकाओं के लिए, ऐसे तो लड़कों के लिए बहुत संदेश है, लेकिन बालिकाओं के लिए मेरे तरफ से एक संदेश है, खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझे। आप कोमल हो सकती हैं, कमज़ोर कभी नहीं। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम लड़कियां नहीं कर सके। तो अब बालिकाओं के लिए मैं हमारी जो युवतियाँ हैं उन लोग के लिए एक संदेश, आप जब घर से निकलती हो तो आप ये सोच के निकले, आप अपने माँ पापा की शान है, आन बान शान है। तो आप उस आन बान शान को नज़र रखें और खुद की इज्जत देते हुए आप लोगों की सेवा करें। आपके लिए पूरे रास्ते प्रशस्त है और कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। जब आप अच्छा काम करेंगी तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। तो आप कोमल हो सकती हैं, कमज़ोर नहीं। महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, क्योंकि ये जो दुनिया है आधी आबादी है से टिकी हुई है। आप है तो पूरी दुनिया है। तो हमेशा अच्छा करें और बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी एडलिन जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए।